दोस्तों ये कहानी शुरू होती है मुंबई की गलियों से। मुंबई मतलब सपनों का शहर, लेकिन कुछ सपनों के आगे हकीकत की दीवारें इतनी ऊंची होती है कि वो कभी पूरे नहीं हो पाते। ऐसे ही एक कहानी है रजनी की। रजनी की उम्र 40 हो चुकी थी, देखने में अच्छे घर का, कामकाज भी बढ़िया और सबसे बड़ी बात संस्कारों में एकदम टॉप थी। लेकिन आज तक शादी नहीं, क्योंकि इसका बस एक ही जवाब था। उसका भाई इकबाल। अब इकबाल कोई आम आदमी नहीं था, मुंबई की गलियों का बेताज बादशाह, जिसके नाम से लोग कांपते थे। पुलिस भी जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाती थी। पूरा इलाका जानता था कि इकबाल जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसकी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। रजनी उसकी इज्जत थी और इज्जत पर कोई समझौता नहीं। अब लड़की की शादी तो करनी ही थी, लेकिन इकबाल को ऐसा लड़का चाहिए था जो उसके बराबर का हो। कोई भी लड़का आता था, इकबाल उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर रिजेक्ट कर देता था। अरे ये लड़का कमजोर है, कल को बहन को संभाल लेगा कैसे, तो जवाब करता है। पर सैलरी कम है, बहन को सुख कैसे रखेगा, घर वाले ठीक नहीं है, बहन यहाँ खुश नहीं रहेगी। यही सब सोच कर विचार करे, बस ऐसा एक एक करके 40 साल निकल गए। किसी में पैसा कम तो किसी में हिम्मत कम, तो किसी में खानदानी की कमी। और कुछ लड़के तो पहले ही इकबाल के नाम से इनकार भाग जाते थे। यहाँ वो शुरू हुआ दिल की प्यास और नौकरी के साथ वाला सफर। दोस्ती कहानी में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार से सुनाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरे आपसे बस यही विनती निवेदन है कि अगर आप हमें चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कृपया कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी जो मुझे अपना मानते हैं, कृपया मेरे लिए इतना कर दीजिए जिससे कि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। अब रजनी की उम्र 40 हो गई है, पर दिल तो आखिर दिल होता है। रजनी ने कभी किसी से इश्क नहीं किया, कभी किसी लड़के को पसंद नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो जो होना होता है वो होकर ही रहता है। इस घर में एक नौकर था अजय, उसकी उम्र 25-26 साल थी। वो सीधा साधा लेकिन दिलेर था। वो कोई सालों से इस घर में इकबाल भी पर भरोसा करता था, इसलिए उसने अपनी बहन के आसपास रहने से कभी रोका नहीं। लेकिन रजनी और अजय के बीच कुछ बदलने लगा था। जब अजय पानी ला कर देता था, रजनी की नज़र उस पर टकरा जाती थी। जब वो जमीन पर बैठ जूते साफ करता था, रजनी को पहली बार एहसास हुआ कि कोई मर्द उसके इतने करीब है। जब गलती से उसका हाथ रजनी के हाथ में टकरा जाता है तो एक अजीब सा करंट दौड़ता है। अब रजनी भी एक इंसान थी। इतने सालों के अकेलापन, अब अजय का साथ धीरे धीरे कुछ हद पार हो रही थी, जिससे उसने कभी सोचा भी नहीं था। और एक रात जो सब बदलने वाली थी। उस रात इकबाल शहर से बाहर गया था और घर में बस रजनी और अजय थे। बारिश हो रही थी, बिजली कभी आती थी कभी चली जाती थी। अजय अंदर आया तो उसके कपड़े भीग चुके थे। रजनी ने तौलिया देते हुए कहा, इतने भीग गए हो, बीमार पड़ जाओगे। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया कि बीमारी तो बहुत पुरानी हो गई है दीदी। रजनी चौंक कर बोली, क्या मतलब? अजय की आंखों में कुछ था तो रजनी ने पहले कभी नहीं देखा था। बोला, आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं आपको कब से चाहता हूँ? यह सुनते ही रजनी के हाथ से तौलिया गिर पड़ा। कमरे में बस बारिश की आवाज थी और अजय की आंखों में छुपी हुई हकीकत जो आज तक किसी ने नहीं देखा। तभी रजनी ने थोड़ा सख्त लफ्ज में कहा, बोल रहे हो? अजय हल्का सा मुस्कुराया, फिर एकदम आगे बढ़कर बोला, सच बोल रहा हूँ दीदी, सारी नहीं। रजनी रजनी के कानों में उसका नाम ऐसे गूंजा जैसे किसी ने पहली बार प्यार से पुकारा हो। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कन अजीब सी हो गई। रजनी ने नाम हमेशा या तो उसके भाई ने उसे आदेश देने के लिए लिया था, रिश्तेदार ने शादी न होने पर ताने मारने के लिए, लेकिन अजय के मुंह में ये नाम सुनकर उसे कुछ था, कुछ अलग, कुछ अपना। फिर रजनी ने कुछ खुद संभालते हुए कहा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? प्लीज मुझे मजाक मत करो। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सालों से अपने दिल में ये बात छुपा रखी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि कह पाऊंगा, लेकिन अजय कह रहा हूँ। रजनी ने आंखें फेर ली, लेकिन अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और, सुनो रजनी, सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखो और बताओ कि क्या तुम
कुछ भी महसूस नहीं करती? अगर हाँ तो कभी इस घर में चला जाऊँगा और कभी लौट के नहीं आऊँगा। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम एक बार अपने दिल से पूछ कि तुम क्या चाहती हो? अब रजनी का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से नज़र उठाई और पहली बार बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के अजय की आँखों में देखा और वह कोई वासना नहीं थी, वो कोई लालच नहीं थी, बस प्यार था, इज़्ज़त थी और साथ निभाने का एक वादा था। फिर अजय बोला कि जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़ी ही, मैं जानता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैंने कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं चाहा जैसे तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूँ, तुम्हारी हर खामोशी को सुन सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, मुझे बस तुमसे मतलब है। अगर ये प्यार नहीं हो तो प्यार क्या है? रजनी की आंखों नम हो गई। उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बस एक औरत के तौर पर देखा था, इकबाल की बहन के तौर पर नहीं। बाहर बारिश के तेज हो चुकी थी और अंदर रजनी के दिल पिघलने लगा था। बिजली चमक रही थी और हल्की रोशनी के अजय की आंखों चमक उठी। रजनी का धड़कन तेज हो गया जैसे कोई चोर पकड़ी गई। फिर अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के से दबाया और बोला, रजनी तुम मुझसे डर डर क्यों रही हो? उसकी आवाज गहरी थी और एक सुकून देने वाली गर्माहट थी। उसने रजनी ने हाथ छुड़ाकर कोशिश की, लेकिन अजय की पकड़ बहुत नरम थी। जबरदस्ती नहीं, बल्कि रोकने की एक खामोशी इल्जात थी। अजय छोड़ा तो प्लीज, रजनी ने धीरे धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में ना ज्यादा है। फिर अजय मुस्कुराकर और दूसरा हाथ धीरे से उसके चेहरे के पास लाया और उसके गालों पर उंगलियां फिरा दी और बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या? तुम सच में चाहती हो? रजनी कांप गई और बोलना चाहती थी कि ये गलत है, लेकिन उसकी सांसों गवाह दे रही थी कि वो सब सही हो रहा था। फिर अजय ने हल्के से उसकी ठुंडी उठाई, तब दोनों चेहरे इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराई रही थी। फिर अजय ने कहा, रजनी बोलना, तुम्हारे दिल में जो दबा है आवाज सब कह दो, पहली बार, आखिरी बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। रजनी की आंखों झुक गई। उसकी आवाज हल्की थी और बोली, डर लगता है कि अगर इकबाल भैया को पता चल गया तो? अजय ने हल्का हंसकर उसके गाल पर उंगली फेर दी और बोला, हम डरते नहीं उनसे जिनसे प्यार नहीं होता। वो अभी तुम मुझसे डर नहीं रही? रजनी ने कुछ नहीं कहा और उसकी सांसें तेज हो गई। अजय की अंगुली उसके होठों को हल्के से छू गई और बोला, रजनी क्या तुमने कभी चाहा नहीं कि तुम इस तरह से कोई तुम्हारे लिए पागल हो, कोई तुम्हारी आंखों में झांक कर तुम्हारा हाल जाने? रजनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आंसू दर्द नहीं, उस एहसास थे जिससे उसने पहली बार महसूस किया था। अगर कहानी में मजा आया तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फिर अजय ने उसकी कलाई पकड़ अपनी ओर खींचा। अब रजनी करीब थी कि उसकी नाक अजय के सीने से टकरा रही थी। फिर बोला कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो अगर कहूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो, तो रजनी ने पहली बार खुद से हाथ बढ़ाया और अजय की हथेली को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब तो डर नहीं, सच्चाई थी। बोली, अजय मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, लेकिन अगर प्यार है तो शायद मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। अजय की आंखों में एक अलग सी चमक थी। धीरे से उसने कान के पास गया और फुसफुसाया, शायद नहीं, तुम प्यार हो चुका है रजनी अब। रजनी की आंखों बंद हो गई। उसका चेहरा हल्का सा झुक गया, जैसे उसने खुद को पहली बार किसी के हाथ सौंप दिया। अजय के साथ हाथ रजनी हथेली में थे। रजनी की आंखों झुक गई, लेकिन उस अजय के करीब था, बहुत करीब, इतनी कि दोनों के सांसें आपस में उलझ रही थी। फिर अजय ने धीरे से कहा, रजनी तुम चाहती हो तो हो ना कि हम आगे बढ़ें और प्यार करें? रजनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी सांसें से तेज थी, होठों हल्के कांप रहे थे, जैसे वो चाहती थी कि पर वो कुछ ना उसे रोक रहा है। फिर अजय ने धीरे से उसका चेहरा अपनी अंगुली से ऊपर किया, बोला, डर रही हो? रजनी ने धीरे से हिलाया और अजय हल्के से मुस्कुराया और उसके गालों पर उंगली से हल्का स्पर्श किया और बोला, डरते हो तो जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है, क्या तुम भी
मुझे खोने से डर रही हो। रजनी की आंखों झलक गई और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी किसी को इतना करीब महसूस नहीं किया। मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं। अजय ने धीरे से उसकी कलाई थामी और फिर उसकी उंगली को अपने हथेली में बांध लिया और बोला, प्यार सही गलत नहीं देखता रजनी ने, बस महसूस होता है कि जैसे अभी हम दोनों महसूस कर रहे हैं। रजनी धीरे से उसकी हथेली को अपनी उंगली से टटोला, जैसे पहली बार वो इतने करीब से जान रही हो। लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अजय मैं सब जल्दी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और अजय मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे की ओर करीब आकर हल्का आवाज में फुसफुसाया, वक्त चाहिए तो जितना चाहे ले लो, पर लेकिन ये मत कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती हो। रजनी ने पहली बार नजर उठाई और उन्हें आंखों में हजारों सवाल, लेकिन बस बड़ा जवाब ये था, हाँ। वो भी अजय को चाहने लगी थी। अजय ने धीरे से उसके ओठे पर अपनी उंगली रख दी, जैसे कोई वादा कर रहा हो, और बोला, जब वो तुम तैयार हो तुम्हारे साथ, लेकिन तब तक। और उसने हल्के से रजनी का चेहरा अपनी हथेली में लिया और बोला, बस एक चीज। रजनी हल्के से कहा, अजय की आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से उसके माथे पर अपने ओठ रोक दिए। रजनी की आंखें बंद हो गई, जैसे पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ हो जिसमें कोई वासना नहीं हो, फिर इज्जत और प्यार था। रजनी के लिए यह सब नया था। 40 साल में किसी मर्द ने इस तरह महसूस नहीं कराया। अजय ने हर छुअन, हर शब्द, हर सांस के अंदर एक नई हलचल मचा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी इतने करीब आ सकती है, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाई थी। अजय की हथेली उसकी कमर पर सरक आई, हल्के से लेकिन पूरे एहसास के साथ। उसकी आवाज में चाह साफ झलक रही थी। रजनी ने हल्के से नजर उठाई, उसकी आंखों में आया और इंकार भी उससे। अजय को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी की आवाज कांप, लेकिन उसने कोई डर नहीं था। अजय ने धीरे से उसकी बालों के पीछे किया, उसको गालों के अपनी उंगली से छुआ, बोला, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो। फिर रजनी हंसी, पहली बार इस तरह से सुनकर वो झिझक नहीं बल्कि उसे अच्छा लगा। वो बोली, अब झूठ मत बोलो, मेरी उम्र देखो। अजय ने इसके चेहरे को हल्के से अपनी तरफ किया और दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, और बोला, उम्र तो बस एक नंबर है रजनी, मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तुम्हारी खूबसूरती से नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई कहे तो तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो झूठ होगा। रजनी की आंखों हल्की सी भीग गई, क्योंकि उसने इतने सालों में पहली बार किसी ने यह महसूस कराया था। अजय ने उसकी कलाई पकड़कर हल्का सा अपना और खींचा और बोला, अब कोई डर है। रजनी ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, नहीं, अब कोई डर नहीं है। फिर अजय ने हल्के से होठों पर उंगली फिराया, जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो जिसके हर शब्द में पहले वो ही वाकिफ हो, और बोला, तो फिर मुझे रोक क्यों रही थी। रजनी ने धीरे से, मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। अजय अजय हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने रजनी को कसकर अपने बाहों में भर लिया, और रजनी ने पहली बार किसी मर्द के सीने से लगकर खुद की सुरक्षित महसूस किया, और पहली बार किसी के बाहों में खो जाना, पहली बार खुद को हवाले किया। और उस रात सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, वो दिल के बीच की सारी दूरियां भी मिट रही थी। रजनी ने खुद को अजय के सीने से लगाया तो, लेकिन दिल में कहीं एक हल्का डर अब भी था। उसकी जिंदगी में ऐसा पल पहले कभी नहीं आया। 40 साल तक इकबाल की बहन बनकर रही, लेकिन आज पहली बार एक औरत बनकर जी रही थी। अजय ने उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हल्के से उसके बालों में अंगुली फिराई और बोला, रजनी अब मत सोचो, बस महसूस करो, और जो होने जा रहा है हो जाने दो। रजनी ने अपनी सांसों में काबू करने की कोशिश, लेकिन अजय करीब आते ही वो बेहोश हो गई। और फिर उसने हल्के फुसफुसाकर, अजय तुम समझ क्यों नहीं है, ये सब पहली बार महसूस कर रही हूँ। अजय ने उसके चेहरे पर अपनी दोनों हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या है, मैं भी पहली बार किसी से इतना प्यार कर रहा हूँ, इतनी। रजनी हल्के से मुस्कुराई, फिर अपनी आंखों बंद कर ली। अब ना वो पीछे हट रही थी, ना खुद रोक रही थी। अजय ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगली को अपने हाथों में किया, फिर हल्के से उसके माथे को चूमा और बोला, अगर तुम भी
लगता है कि हम जल्दी कर रहे हैं तो मैं रुका हूँ। रजनी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी तरह महसूस हो रहा है तो सोचो, बस चलो मेरे साथ। इतनी अपनी अंगुली अजय की हथेली पर से हटाया, फिर खुद से उसका चेहरा अपने पास खींचा और बोली, मैं सोची नहीं। फिर उस रात के बीच सारी दीवारें गिर गई। रजनी, जिसने कभी किसी मर्द को महसूस नहीं किया था, आज पहली बार प्यार को महसूस कर रही थी। अजय आज उसके चरम सुख दे रहा था, वो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इस बीच घर के बाहर एक गाड़ी रुकी, कोई आया था, कोई जिसे सब पता चल गया था, जिससे ये मंजूर नहीं था। कहानी में अभी तक बने हुए हैं तो कृपया एक लाइक कर दीजिए।